साथियों, आज SIR 2.0 की बात होगी, साथ में वेस्ट बंगाल की बात होगी। इन दोनों बातों की बात जोड़कर बांग्लादेश की बात होगी। 9 साल बाद जाकिर नायक को बांग्लादेश में वेलकम किया जा रहा है, इस मुद्दे पर बात होगी। और द कंसेप्ट ऑफ द ग्रेटर बांग्लादेश भारत के लिए आगे जाकर मानसिक तौर पर कितना बड़ा खतरा हो सकता है, इस मुद्दे पर एक छोटे से वीडियो में बात। हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? तो SIR स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने घोषणा कर दी है यूनियन टेरिटरीज और बाकी स्टेट्स में जो चुनाव में जाने वाले हैं। तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल ने इसका विरोध किया है साथियों। अब देखना है कि वेस्ट बंगाल में ममता दीदी कितना झुकती है या कितना झुकाई जाती है, या SIR कितना कामयाब होता है। पर इस SIR का सीधा संबंध बांग्लादेश की एक बात से निकल कर आता है। मैं वो वाला एनालिस्ट नहीं हूं जो बोलता है कि बांग्लादेश को कान पकड़ के उठाएंगे, बिठाएंगे, झुकाएंगे, पीछे दो बेत लगाएंगे। ये अपनी औकात भूल रहा है। यहां तक तो मैं भी मानता हूं बांग्लादेश अपनी औकात भूल रहा है, लेकिन बांग्लादेश मानसिक तौर पर भारत के लिए आने वाले 20-25 साल में कितना बड़ा खतरा हो सकता है, आज इस वीडियो में हम लोग उसी पर बड़ी गंभीरता से चर्चा करेंगे, बात करेंगे। साथियों, कंसेप्ट यह नहीं होता कि बांग्लादेश में अगर सुल्तानत ए बांग्ला करके जो एक टेरर ऑर्गेनाइजेशन है, उसने एक आइडिया दिया द ग्रेटर बांग्लादेश का, जिसमें उन्होंने नॉर्थ ईस्ट के कुछ स्टेट्स दिखाए, वेस्ट बंगाल दिखाया, बिहार का कुछ हिस्सा दिखाया, झारखंड दिखाया, वगैरह वगैरह, और कुछ म्यांमार का पार्ट दिखाया और कहा यह है द आइडिया ऑफ ग्रेटर बांग्लादेश। अब इस पे अगर आप किसी एनालिस्ट से बात करें तो वो यही कहेगा ये अपनी औकात भूल गए, इनको ठोक पीट के बराबर कर देंगे। पर बात यह है क्या ठोकने और पीटने की नौबत आएगी, यह है मूल सवाल। आजकल की दुनिया में अगर आप यूरोप की बात करें तो वहां किसने ठोका और किसने पीटा? धीरे धीरे टेक ओवर हो रहा है ना, बिना ठोके और बिना पीटे। मानसिक टेक ओवर, सामाजिक टेक ओवर, ना कि बॉर्डर का टेक ओवर। यह है आज वीडियो की गंभीरता, जिसका असर 15-20 साल में नजर आने लगेगा और नजर आ रहा है। जहां तक कि हेमंता जी ने भी बोला है कि धीरे धीरे झारखंड एक मिनी बांग्लादेश बन जाएगा। अब क्या हेमंता जी का मतलब यह है कि यहां पर बांग्लादेश की फोर्सेस या पुलिस आ जाएंगी? नहीं, उनका भी वही मतलब है जिस मतलब को आगाह करने के लिए आज मैं ये वीडियो अपलोड कर रहा हूं। एक किताब लिखी गई, आर्ट ऑफ ट्रायम्फ। आर्ट ऑफ ट्रायम्फ का छोटा सा बेस बता दूं आपके पीछे क्या है। जो बांग्लादेश में पूरा आंदोलन हुआ, शेख हसीना को भगाया गया, फिर ये चीफ एडवाइजर बन के अमेरिका से बुलाए गए, फिर ये वहां के एडवाइजर बन गए और बांग्लादेश स्लिप कर कट्टरवादियों के हाथ में चला गया। ये सब आप लोगों को मालूम है। जब ये वहां आंदोलन चल रहा था तो दीवारों पर बहुत ग्रेफिटीज बनी थी, बहुत स्लोगन्स लिखे गए थे, ग्रेफिटीज बनी थी। उन ग्रेफिटीज में अधिकतर ग्रेफिटीज बनी थी वो बनी थी ग्रेटर बांग्लादेश की। तो एक अजीम साहब थे, अजीम जमान, ये अपने घर से कहीं जा रहे थे तो इन्होंने उन सारी ग्रेफिटीज की फोटो खींची, क्लिक करी। फिर इनकी मुलाकात यूनुस से होती है और ये यूनुस को सारी वो फोटोग्राफ्स का कलेक्शन दिखाते हैं और वो ये कहते हैं कि जो दीवारों पे ग्रेफिटीज बनी हैं इसको हमको संभाल के सजो के रखना चाहिए, क्योंकि ये भी एक तरह से हमारी दूसरी आजादी की लड़ाई है। यूनुस को वो बात समझ में आती है और वो सारी फोटोग्राफ्स को एक जगह कंपाइल किया जाता है, जिसको नाम दिया जाता है द आर्ट ऑफ ट्रायम्फ। अब कुछ दिन पहले पाकिस्तान के जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमीशन के जो चेयरपर्सन हैं जनरल साहिर शमशाद, वो पाकिस्तान जाते हैं। पाकिस्तान में वही किताब आर्ट ऑफ ट्रायम्फ उनको गिफ्ट करी जाती है, जिसके कवर पर ग्रेटर बांग्लादेश का मैप है। जब आप कवर देखेंगे तो आपको वो ग्रेटर बांग्लादेश का आइडिया इस कवर से समझ में नहीं आएगा, क्योंकि मॉडर्न आर्ट की तरह से ग्रेविटी है। ग्रेटर बांग्लादेश का अगर आपको मैप देखना है तो आप ये मैप देखिए जो सुल्तानत बांग्ला
जो एक टेरर ऑर्गेनाइजेशन है, जो इन्होंने इसका एक आइडिया फ्लोट किया था पुराने प्राचीन काल को लेकर, और ये बता के कि ये पूरा रीजन बांग्ला स्पीकिंग लोगों को था, और बांग्ला स्पीकिंग लोगों का जो जो एक रक्षक है या एक पहचान है वो बांग्लादेश से ही है। ये एक पूरा आइडिया है द ग्रेटर बांग्लादेश का। और यही आइडिया ये वेस्ट बंगाल में नरेट करना चाहते हैं। समझिएगा आप, यहां पर बात इंडियन पॉलिटिक्स से जुड़ रही है कि भाई ऐसा है कि वेस्ट बंगाल में बंगाल के कल्चर का, लैंग्वेज का, ट्रेडिशन का जो इंटरेस्ट है वो दिल्ली की हिंदी हार्टलैंड, दिल्ली की हिंदी स्पीकिंग गवर्नमेंट का हो ही नहीं सकता। हमारा कल्चर एक है, हमें आपस में कोऑर्डिनेशन बढ़ाना चाहिए। समझिएगा कितना बड़ा खतरा है। वो मूर्ख एनालिस्ट और जियोपॉलिटिक्स एनालिस्ट होंगे जो कहेंगे बांग्लादेश को हम ठोक पीट के बराबर कर देंगे। फिर से बता दूं, पहले बोला था यूरोप को ठोकने पीटने की जरूरत नहीं पड़ी, धीरे धीरे डेमोग्राफिक चेंज हुई और आज आप नतीजा देख रहे हैं यूरोप का क्या हाल है। आने वाले 25 साल में क्या होगा अगर इस चीज को नहीं रोका गया, तो आप लोग भी देखिएगा और हम भी देखेंगे। अब आप लोगों को यह बात पता है। तो साथियों, जो ये दी गई, इस पर ग्रेटर बांग्लादेश का जो एक आइडिया था, कंसेप्ट था, वो इस पर ऊपर प्रिंटेड था। अब साहब, व्हाट इज दिस आइडिया? ये आइडिया डेमोग्राफिक चेंजेस से अचीव आसानी से हो सकता है। इसका मतलब यह नहीं होगा कि बांग्लादेश का बॉर्डर एक्सपैंड हो जाएगा। इसका मतलब यह नहीं होगा कि बांग्लादेश की फौज अंदर घुस जाएगी। इसका मतलब यह होगा कि बांग्लादेश के आने वाले वक्त में विचार अंदर घुस जाएंगे और यह पूरा पॉकेट बांग्लादेश के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर रखने लगेगा। कुछ कश्मीर से समझ रहे हैं ना आप बात को? यह बांग्लादेश के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर रखने लगेगा। जब कभी इंडिया और बांग्लादेश के डिस्प्यूट की बात होगी, इसको इस नजरिए से देखिए। और इस नजरिए से भी देखिए कि 9 साल बाद जाकिर नायक को बैन होने के बाद, जब एक टेरर अटैक में यह आया था कि जाकिर नायक के स्टूडेंट्स ने टेरर अटैक बांग्लादेश में किया था, शेख हसीना ने उसको डिबार कर दिया था, उसको भी रेड कारपेट वेलकम अब बांग्लादेश में मिल गया है। तो सब जब इन सारी चीजों को जब आप जोड़ते हैं, तो चाहे वेस्ट बंगाल हो, चाहे आपका असम हो, चाहे झारखंड हो, जैसा हेमंत जी ने बोला है, चाहे पार्ट्स ऑफ बॉर्डरिंग बिहार हो बांग्लादेश के वेस्ट बंगाल के साथ, यहां पर एसआईआर का आप महत्व समझते हैं? यहां पर एसआईआर जो वेस्ट बंगाल और इन राज्यों में होने जा रही है, उसका महत्व सिर्फ भारत की इलेक्टोरल पॉलिटिक्स से नहीं है। उसका महत्व भारत की आंतरिक सुरक्षा से सीधे सीधे जुड़ रहा है। अगर आप कंसेप्ट ऑफ ग्रेटर बांग्लादेश का वो कंसेप्ट समझना चाहें जो हेमंत जी ने बोला, और या जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, और बचपन की तरह या बच्चों की तरह उस तरीके से ना सोचिए कि कोई एनालिस्ट, वॉर एनालिस्ट समझाता है कि बांग्लादेश को झुकाएंगे, पीठ में 2 पिछवाड़े 2 बेत मारेंगे और सब चीज ठीक हो जाएगा। ये तब होगा जब जंग होगी। और अगर जंगी ना हो और कंसेप्ट ऑफ बांग्लादेश आने वाले 25 साल में डेमोग्राफिक्स के चलते हम लोगों को इस देश में देखने को मिल जाए, तो आप क्या कहेंगे? और वो मिल सकता है, तीसरी बात दोहरा दूं, जैसा यूरोप में देखने को मिला है और जैसा असम को लेकर असम का चीफ मिनिस्टर परेशान है, डेमोग्राफिक चेंज में जैसा नॉर्थ ईस्ट को लेकर आज पूरा देश परेशान है। तो साथियों, ये जो एसआईआर वेस्ट बंगाल की अनाउंस हुई है, इसका सीधे सीधे मतलब आंतरिक सुरक्षा भारत से है। और ये एसआईआर किसी भी कीमत पर इस सरकार को जाना पड़े, उस कीमत तक जाकर इस एसआईआर को चुन चुन कर कामयाब करना देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चुनाव में किसने वोट दिया, कौन जीता, कौन सत्ता में आया, कौन हारा, वो आप 1 मिनट के लिए भूल जाइए। तो वेस्ट बंगाल की जो एसआईआर होने जा रही है साथियों, ये चेक करेगी, या असम की जो होने जा रही है, जो झारखंड की होने जा रही है, ये इस बात पर चेक करेगी या इस बात को तय करेगी कि ये क्षेत्र क्या मानसिक तौर पर आने वाले 20-25 साल में क्या वाकई ग्रेटर बांग्लादेश को एक रूप दे देंगे, भले बॉर्डर में नहीं, मानसिकता में। इस पर खबर पर नजर गड़ा के रखेंगे और आप लोगों को अपडेट करते रहेंगे। उम्मीद है आज का कंसेप्ट जो मैं समझाना चाह रहा था आप लोगों को समझ में आया होगा। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज।